इसी तरह अगर आप भी ये फुल्कियां बना के रेडी करना चाहते हैं तो वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा और पूरा महीना रमजान का आप एंजॉय कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाना यूट्यूब चैनल से मैं आपको वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। तो रमजान स्पेशल में हम ये आज रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम बनाएंगे फुल्कियाँ, दही बड़ी भी आप कह सकते हैं, फुल्कियाँ भी कह सकते हैं। तो मैं इन्हें फुल्कियाँ कहूँगी। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो बेसन की फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बाउल ले लिया है और यहाँ पे हम छानी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम बेसन लेंगे। बेसन हम 2 कप यूज करेंगे। तो बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। कोशिश करें कि बेसन को छाने बगैर आप यूज बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो बेसन को छानने के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो बेसन को हमने अच्छे से छान लिया। अभी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को हम किस तरह से शामिल करेंगे, इस तरह से हाथ में लेंगे और अजवाइन को इस तरह से हम मसल के शामिल करेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसको कूट भी सकते हैं। इस तरह फुल्कियों में बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और खुशबू आएगी। तो इस वजह से ये ज़रूरी है, इसको इस तरह से आपने अच्छे से हाथ से मसल लेना है। तो ये शामिल कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, पानी हम आगे चल के शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे जी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया दोनों चीज़ों को हमने। तो यहाँ पे हम इसमें पानी शामिल करेंगे। नॉर्मल पानी है मेरे पास। तो बिस्मिल्लाह 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखते हैं अभी इसमें हम कितना पानी शामिल करते हैं। एकदम से सारा पानी शामिल नहीं करना। 1 कप अभी हमने शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो अभी इसमें और पानी जाएगा। तो यहाँ पे 1 कप और मैंने पानी ले लिया और अभी हम इसमें एकदम से पानी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी शामिल किया है और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा इसको हमने पतला कर देना है। थोड़ा सा हम और पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जी। 5 से 7 मिनट तक आपने मुसलसल इसको इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है अच्छे से, ताकि बिल्कुल ये क्रीमी सा बन जाए। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ ताकि इसमें कोई भी गुटली, कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये किस तरह से होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपकी फुल्कियाँ ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पे कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। 1.5 कप पानी मैंने 2 कप बेसन के अंदर शामिल किया है। 10 मिनट हमने बेसन को रेस्ट पे रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो जी हम इसमें 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, खाने का सोडा जो बोलते हैं हम, वो शामिल कर दूंगी। तो अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। जब आप रेस्ट पे रखें उसके बाद हमने ये मीठा सोडा शामिल करना है। पहले आपने मीठा सोडा शामिल करके नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा फूल जाएंगी और मजे की नहीं बनती। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं जी। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया। बहुत ज्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच पे आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फुल्कियाँ बनाना। बहुत ही ईजी है बनाना। इस तरह का हम चम्मच ले लेंगे जिसके साथ हम चावल बनाते हैं। इस तरह से हम बैटर को रखते जाएंगे। इस तरह से हम इसको तो यहाँ पे आंच हम स्लो कर देंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी हमारी ये फुल्कियाँ बन के रेडी हो। अगर आंच आप बहुत तेज़ कर देंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये जल जाएंगी और इनका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से इनको ना साइड इनकी चेंज करेंगे। इस तरह से बस हम इनको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से और ये बाहर से दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इन्हें फ्राई करते हुए। 5 से 7 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त ये फुल्कियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। तो माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पे पहले मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शामिल की हैं ताकि ऑयल का भी पता चल जाए और ये जल भी ना जाए। तो यहाँ पे जो है आंच हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। मीडियम से लो फ्लेम पे हम इन्हें इस तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से हमारी फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। बाकी भी सेम हम इसी तरह से सारी फुल्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इजाफी ऑयल जो है हम इसको रिमूव कर देंगे और किसी खुले बर्तन में हम इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे जी। सेम पहले की तरह हम इस तरह से आंच को हम यहाँ बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी भी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हल्का सा हम इसमें चम्मच हिलाएंगे, घुमाएंगे ताकि ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंदर और बाहर से अच्छे से ये हमारी फुल्कियाँ बन के ना फ्राई हो जाएं। तो सेम पहले की तरह हम 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बाकी भी हम इसी तरह से सारी फुल्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे।
जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं 2 कप बेसन से हमने कितनी ज़्यादा फुल्कियां बना के रेडी कर ली हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो घर में आप ये बना के रख लें और पूरा माह रमज़ान का महीना आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ये क्रिस्पी है और कितनी खस्ता ये बन के रेडी हुई है। यकीन जाने बाजार से 1000 गुना बेहतर हमने ये घर में फुल्कियाँ बना के रेडी कर ली है। तो इसको सेव करने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने इन्हें खुले बर्तन में निकाल लेना है और इन्हें अच्छे से ठंडे कर लेना है। ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आपने इन्हें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जिप लॉक शॉपर ले सकते हैं या आप घर में जो हम प्लास्टिक के डिब्बे यूज करते हैं उनमें आप सेव कर सकते हैं। ये आप बना के 2 से 3 महीने तक आप आराम से इन्हें सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें एक प्लास्टिक के डिब्बे में डाल लेंगे। माशाल्लाह आप इनकी खनक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो इन्हें ऊपर से आप कवर करके इस तरह से आप प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के ऊपर से आप इस तरह से कवर कर दें और इन्हें साफ जगह पे रख दें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।